मित्रों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं रामेश्वर ज्योतिर्लिंग का महात्म्य और उसका वर्णन कैसा है और किस प्रकार रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई और कैसे वह उत्पन्न हो गया और इस ज्योतिर्लिंग का नाम रामेश्वर कैसे रखा गया। किस प्रकार भगवान राम ने महादेव की उपासना की थी, किस वजह से की थी, कैसे किया था और कहाँ पर ये उपासना उन्होंने की थी, जिसकी वजह से भगवान शिव को वहीं पर वहीं पर उत्पन्न होना पड़ा था। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो मित्रों, ऐसे ही सभी सवालों के लिए आज की इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और पूरा देखिएगा। नमस्कार और स्वागत है आपका धर्मश्री विज्ञान पर फिर से एक बार। चलिए दोस्तों, आज के इस न्यू वीडियो को हम शुरू करते हैं। पूर्व समय में सज्जनों के प्रिय भगवान विष्णु पृथ्वी पर राम के रूप में अवतरित हो गए थे। उस समय महामायावी रावण ने उनकी पत्नी सीता का हरण कर लिया था और उन जनक पुत्री को अपने घर लंकापुरी में पहुंचा दिया था। सीता को खोजते हुए राम किष्किंधा नामक नगरी में गए और उन्होंने सुग्रीव से मित्रता करके बाली का वध किया। कुछ समय तक वहां रहकर सीता को खोजने में तत्पर वे लक्ष्मण, सुग्रीव आदि के साथ विचार विमर्श करते रहे। इसके बाद राजकुमार राम ने उन्हें खोजने के लिए हनुमान आदि प्रमुख वानरों को चारों दिशाओं में भेजा। उसके बाद वानर श्रेष्ठ हनुमान जी के मुख से सीता को लंका में स्थित जानकर और उनकी चूड़ामणि प्राप्त करके वे श्री राम जी से बहुत प्रसन्न हो गए और इसके बाद वे श्री राम जी हनुमान, लक्ष्मण और सुग्रीव आदि पुण्यवान तथा अति बलवान 18 पद्म वानरों के साथ समुद्र के तट पर पहुँचे। दक्षिण सागर में जो लवण समुद्र दिखाई देता है, वहां आकर वे शिवप्रिय राम, लक्ष्मण और वानरों से सेवित होते हुए उसके तट पर स्थित हो गए। है जानकी कहाँ चली गई, वह कब आएगी, कब मिलेगी, यह समुद्र अगाध है और वानरी सेना इसे पार करने में सर्वथा असमर्थ है। ऐसे बार बार वह श्री राम जी समुद्र के पास बैठकर और समुद्र को ऐसे बार बार पुकारते रहे थे, बार बार ऐसा बोलते रहे थे। कैलाश को भी उठाने वाला राक्षस रावण महाबली है, लंका भी अगम्य दुर्ग है, उसका पुत्र मेघनाद वह तो इंद्र को भी जीतने वाला है। इस प्रकार लक्ष्मण सहित श्री राम जी विचार कर रहे थे। इसी अवसर पर श्री महाशिव भक्त श्री रामचंद्र जी को प्यास लगी और उन्होंने अपने भाई लक्ष्मण से प्रीतिपूर्वक कहा, हे लक्ष्मण, मैं प्यासा हूँ, मुझे जल की आवश्यकता है और तुम कुछ वानरों को भेजकर शीघ्र ही जल मंगाओ। ऐसे राम जी ने अपने भाई लक्ष्मण से कहा। तब यह सुनकर सभी वानरगण 10 दिशाओं में चले गए और जल लाकर आगे खड़े होकर भगवान श्री राम जी को प्रणाम करके उन्हें सब ने कहा, हे स्वामी श्री राम, हम लोग आपकी आज्ञा से शीतल स्वादिष्ट प्राणों को तृप्त करने वाला और अत्यंत उत्तम जल लेकर आए हैं, इसे आप ग्रहण कीजिए। तब श्री राम जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर उनकी और कृपा दृष्टि से देखकर स्वयं वह जल ग्रहण किया और राम ने जो ही जल लेकर पीना प्रारंभ किया, उसी समय शिव की इच्छा से उन्हें यह स्मरण हुआ कि मैंने संपूर्ण आनंद देने वाले अपने स्वामी परमेश्वर सदाशिव का दर्शन नहीं किया है, फिर इस जल को मैं कैसे ग्रहण कर सकता हूँ, ऐसे श्री राम जी बोले। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी ने पार्थिव पूजा संपन्न की और उसके पश्चात उन रघुनंदन जल का पान किया था। उन्होंने आह्वान आदि 16 उपचारों से समर्पित करके विधिपूर्वक प्रेम से शिव जी का पूजन किया। इसके बाद प्रणाम और दिव्य स्तोत्रों से यत्नपूर्वक शिव को संतुष्ट करके वे श्री राम उत्तम भक्ति से प्रसन्नतापूर्वक शंकर जी से प्रार्थना करने लगे थे। इस समुद्र का यह जल अगाध है और रावण नामक राक्षस महापराक्रमी और अति बलवान है। मेरे पास युद्ध का साधन केवल वानरों की चंचल सेना है और अपनी प्रिया की
प्राप्ति हेतु मेरा यह कार्य किस प्रकार सिद्ध होगा, इस कार्य में आप मेरी सहायता करें। हे नाथ, हे महादेव, आपकी सहायता के बिना मेरा कार्य यह पूर्ण होना दुर्लभ है। यह रावण भी आपका परम भक्त है और यह सभी लोगों से सर्वथा अजेय है। यह भगवान राम जी महादेव से बहुत ऐसे प्रार्थना करने लगे थे। आपके द्वारा प्रदत्त वर से गर्वित होकर यह महान वीर और तीनों लोकों का विजेता हो गया है। हे सदाशिव, मैं भी आपका दास हूँ और सर्वथा आपके अधीन हूँ। ऐसा विचार करके आपको मेरा पक्षपात करना चाहिए। इस प्रकार श्री राम जी ने भगवान महादेव की बार बार प्रार्थना की और वे ज्योतिर्मय महेश्वर वामांगभूता पार्वती जी से और पार्षद गणों के साथ शास्त्रोक्त निर्मल रूप धारण करके तत्काल ही वहाँ पर प्रकट हो गए। इसके बाद राम की भक्ति से प्रसन्न चित्त होकर उन महेश्वर ने कहा, हे राम, तुम्हारा कल्याण हो, वर मांगो। उस समय उनका यह रूप देखकर सभी लोग पवित्र हो गए और स्वयं शिव धर्म परायण श्री राम ने शिव की पूजा की। उन्होंने अनेक प्रकार की स्तुति करके प्रसन्नता पूर्वक शिव को प्रणाम करके रावण के साथ युद्ध में अपनी विजय के लिए प्रार्थना की। इसके बाद श्री राम की भक्ति से संतुष्ट होकर उन महेश्वर ने पुनः कहा, हे महाराज, आपकी विजय हो। यदि आप प्रसन्नत है तो संसार को पवित्र करने के लिए और दूसरों को उपकार करने के लिए आप यहाँ पर निवास करें। ऐसे भगवान श्री राम जी उन्हें बोले। उनके ऐसा कहने पर शिव जी वहीं पर लिंग रूप में स्थित हो गए और रामेश्वर नाम से पृथ्वी पर सिद्ध हो गए। तो मित्रों, इस प्रकार शिव की रामेश्वर लिंग रूप में ऐसे स्थापना हो गई और ऐसे वह श्री राम जी ने वहाँ पर उनका तप किया था। मित्रों, आज की ये कथा आपको पसंद आई होगी। अगर आई हो तो नीचे कमेंट करके अवश्य बताइएगा और ऐसे ही आध्यात्मिक और धार्मिक जानकारी के लिए अपने YouTube चैनल धर्मश्री विज्ञान को सब्सक्राइब कर ले और फेसबुक पर देखने वालों लाइक कीजिए हमारे फेसबुक पेज को। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।